अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वकास एजुकेयर एकेडमी। स्टूडेंट्स, हम मैथ डी1 अपडेटेड एडिशन सॉल्व कर रहे हैं और आज से हम इसका चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 5A जो है वो सीक्वेंसेस से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन 1 सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सीक्वेंसेस के बारे में बताना चाहता हूँ। सीक्वेंस होता क्या है? सीक्वेंस जो है वो एक पैटर्न होता है नंबर्स का, जिनको हमने कॉमा से अलग किया होता है। जिस तरह आप क्वेश्चन ए में देख रहे हैं, नंबर्स का एक पैटर्न चल रहा है और इनको कॉमा से हमने अलग किया हुआ है। लेकिन इसमें स्पेसिफिक बात ये होती है, न्यूमेरिकल पैटर्न्स आर सेट्स ऑफ नंबर्स दैट फॉलो अ पर्टिकुलर पैटर्न और रूल। मतलब जो भी आपको सीक्वेंस दिया होगा उसका कोई ना कोई पर्टिकुलर रूल होगा। जैसे आपको नीचे एक एग्जांपल दी हुई है, एक सीक्वेंस है जिसकी टर्म्स है 4, 9, 14, 19 एंड 24। अब आप इसमें एक चीज कॉमन है कि अगर हम दोनों कंसेक्टिव नंबर्स का डिफरेंस लें तो वो 5 आ रहा है। मतलब 4 में प्लस 5 करें तो 9 आता है। देन हम प्लस 5 करें तो 14 आता है। देन 14 में प्लस 5 करें तो 19, और देन 19 में प्लस 5 करें तो 24 आता है। मतलब हर टर्म जो नेक्स्ट टर्म है वो प्रीवियस टर्म में 5 प्लस करके आ रही है। तो ये एक प्रॉपर रूल बना दिया गया है कि हर टर्म जो है नेक्स्ट टर्म 5 प्लस करके आ रही है। तो इस तरह के नंबर्स के जो पैटर्न है इनको हम कहते हैं सीक्वेंसेस, ठीक है। और ईच नंबर इज कॉल्ड अ टर्म इन द पैटर्न। इसके अंदर जो हमारे पास नंबर्स दिए जाते हैं जिनको हमने कॉमा से सेपरेट किया होता है, इनको हम टर्म कहते हैं। तो टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इसमें है। अच्छा, अब यहाँ पे सीक्वेंसेस की दो टाइप्स हैं। अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होता है? जिसके अंदर हर टर्म जो नेक्स्ट टर्म आ रही है, प्रीवियस से नेक्स्ट जो आ रही है, उसमें कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो हम उसको कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। जैसे ये जो फर्स्ट एग्जांपल है, इसके अंदर +5 हो रहा है हर टर्म के अंदर। तो इस तरह के अगर माइनस भी हो रहा होता तो हम उसको अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। अब साथ एक और एग्जांपल है सीक्वेंस की। इस तरह के सीक्वेंस को हम जियोमेट्रिक सीक्वेंस कहते हैं, जिसके अंदर रूल जो है वो मल्टीप्लाई या डिवाइड का रूल आ जाए, ठीक है। जैसे सीक्वेंस है इसकी टर्म्स हैं 20, 10, 5, 2.5 एंड 1.25। अब हम यहाँ देखते हैं 20 को 2 से डिवाइड करें तो 10 आता है। देन 10 को 2 से डिवाइड करें तो 5 आता है। देन 5 को 2 से डिवाइड करें तो 2.5, एंड 2.5 को 2 से डिवाइड करें तो 1.25। अब ये भी पूरा जो पैटर्न है, ये एक रूल को फॉलो कर रहा है कि हर नेक्स्ट टर्म जो है वो प्रीवियस टर्म को 2 से डिवाइड करने के बाद आ रही है। तो इस तरह के सीक्वेंस को हम जियोमेट्रिक सीक्वेंस कहते हैं। तो ये सीक्वेंसेस की टाइप्स थी। आई होप आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। फर्दर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको वहां भी क्लियर हो जाएगा। पार्ट ए में आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे अलग से लिखा हुआ है। फर्स्ट टर्म 14 है, नेक्स्ट टर्म है 19, 24, 29 और 34। अब इस सीक्वेंस को आप जज करें तो 14 और 19 सीक्वेंस को जज करने का एक इजीएस्ट वे ये होता है, अगर तो आपका जो सीक्वेंस है वो असेंडिंग में हो तो आपने क्या करना है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके देखना है कि क्या आपका जो सीक्वेंस है वो किसी रूल को फॉलो कर रहा है। जैसे मैं फर्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस निकालूं, 19 माइनस 14, तो ये मेरे पास आता है 5, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट 19 और 24 के दरमियान में डिफरेंस निकालूं, 24 माइनस 19, तो ये भी 5 आता है। और उसके बाद जो है 29 और 24 के दरमियान में डिफरेंस निकालूं तो अगेन 29 माइनस 24 इज 5। तो हम देख रहे हैं कि जितनी भी टर्म्स हैं पार्ट ए के सीक्वेंस में, ये एक रूल को फॉलो कर रही हैं कि हर टर्म जो है वो प्रीवियस टर्म में 5 प्लस करके आ रही है, ठीक है। हर टर्म जो है वो प्रीवियस टर्म में +5 करें तो नेक्स्ट टर्म आ रही है। तो हमारा सीक्वेंस जो है वो 5 + 5 का रूल फॉलो कर रहा है। तो हमने बेसिकली इस क्वेश्चन में बताना है नेक्स्ट टू टर्म्स जो हैं इस सीक्वेंस की, हमें 34 तक सीक्वेंस दिया हुआ था और हमने नेक्स्ट टू टर्म्स बतानी थी जिस पे मैंने लाइंस लगाई हुई हैं। तो रूल के अकॉर्डिंग मैं 34 में +5 करूंगा तो मेरे पास आएगा 39। तो नेक्स्ट टर्म 39 हो जाएगी। उससे नेक्स्ट टर्म में मैं +5 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा जी 44।
तो नेक्स्ट टू टर्म्स हमने लिख ली 39 एंड 44 अपने रूल को जज करके, ठीक है। तो अब हमें एक और चीज इसमें कही थी, स्टेट अ रूल, यानी ये जो सीक्वेंस है इसका रूल भी आपने बताना है। तो इसका रूल क्या होगा, एड 5 इन प्रीवियस टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म, ठीक है। हर प्रीवियस टर्म में अगर हम 5 ऐड करते जाएं तो हमारी नेक्स्ट टर्म आती जाएगी। पार्ट बी में चलते हैं। इसके अंदर जो हमारा सीक्वेंस है आप देखें 80, 72, 64, ये डिसेंडिंग में जा रहा है। तो डिसेंडिंग के लिए डिफरेंस लेना बिल्कुल इजी है। हम फर्स्ट टू टर्म्स को माइनस करके देखते हैं। 80 माइनस 72 हमारे पास आता है 8, ओके। और देन 72 और 64 का हम डिफरेंस निकालें तो ये अगेन 8 आता है। और देन 64 और 56 का डिफरेंस हम निकालें तो अगेन हमारे पास 8 आता है। और 56 और 48 का भी डिफरेंस 8 आता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हर टर्म जो आ रही है नेक्स्ट वाली, वो प्रीवियस टर्म में 8 सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ रही है। यहाँ पे देखिएगा हर नेक्स्ट टर्म -8 करने के बाद आ रही है, क्योंकि डिसेंडिंग में जा रहा है। तो हम यहाँ कहेंगे कि सब्ट्रैक्शन हो रही है। ओके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने नेक्स्ट टू टर्म बतानी है। तो बच्चों 48 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 40। तो 48 माइनस 8 विल बी 40। तो नेक्स्ट टर्म 40 आ जाएगी। और उससे नेक्स्ट टर्म अगर आप 40 में से -8 करेंगे यू विल गेट 32। तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट होगी, हमने नेक्स्ट टू टर्म्स बतानी थी। सेकंड कंडीशन है कि आपने इसका रूल भी बताना है। तो रूल कैसे लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम प्रीवियस टर्म to get the next टर्म, ओके। तो ये हमने रूल भी डिस्क्राइब कर दिया। पार्ट सी पे चलते हैं। पार्ट सी में आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है जिसके अंदर आप देखें 6 प्लस 6 करें तो 12 आता है, 12 प्लस 6 करें तो 18 आता है। तो यहाँ पे एडिशन का रूल तो फॉलो नहीं हो रहा, ठीक है। तो हमें फिर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस वाला जो सिनेरियो है वो देखना पड़ेगा। आप मल्टीप्लिकेशन का रूल चेक करें, कोई कोई ऐसा नंबर तो नहीं है जिससे मल्टीप्लाई करें तो नेक्स्ट टर्म आ रही है। तो जी यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि 6 को जब हम मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो 12 आता है। 12 को मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो 24 आता है। 24 को मल्टीप्लाई 2 करते हैं 48। देन 96 को मल्टीप्लाई 48 को मल्टीप्लाई 2 करते हैं 96। और देन 96 को मल्टीप्लाई 2 करें तो आपके पास आता है 192, ठीक है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हमारा जो रूल फॉलो हो रहा है, हर प्रीवियस टर्म को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो नेक्स्ट टर्म आती है। तो अब हम अपनी नेक्स्ट टर्म्स को फाइंड कर लेते हैं। 192 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 384। तो आपकी नेक्स्ट टर्म हो जाएगी 384। और नेक्स्ट उससे नेक्स्ट टर्म हमने फाइंड करनी है, अगेन इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 768, ठीक है। तो इस तरह से हमने नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड कर ली। रूल डिफाइन कर लेते हैं। रूल क्या होगा, मल्टीप्लाई टू प्रीवियस मल्टीप्लाई बाय टू प्रीवियस टर्म टू गेट द नेक्स्ट टर्म, ओके। तो ये हमारा रूल डिस्क्राइब हो गया। पार्ट डी में चलते हैं। पार्ट डी में देखिएगा सीक्वेंस हमें एक दिया हुआ है 1600, 800, 400, 200 और 100, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखें हर टर्म जो है इसको इसका हाफ लिया जा रहा है, यानी 2 से डिवाइड किया जा रहा है। 1600 को 2 से डिवाइड करेंगे 800 आएगा। 800 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 400 आएगा। देन 400 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 200। अगेन 200 को जब आप डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है।
तो नेक्स्ट टर्म फाइंड करना इजी है। आप 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 50 एंड अगेन जब आप 50 को 2 से डिवाइड करते हैं तो यू विल गेट 25। ओके, तो नेक्स्ट टू टर्म हमारी आ जाएंगी 50 एंड 25। रूल डिस्क्राइब कर देते हैं। इसका रूल बनेगा डिवाइड प्रीवियस टर्म बाय 2 टू गेट द नेक्स्ट टर्म। ओके, ये हमारा पार्ट डी भी सोल्व हो गया। पार्ट ई की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे इस सीक्वेंस में हर एक नंबर के बाद नेक्स्ट नंबर नेगेटिव आ रहा है। मतलब फर्स्ट नंबर आपका नेगेटिव में है, देन उससे आगे वाला प्लस है और उससे आगे वाला माइनस है। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई नंबर माइनस वाला जो है वो नंबर प्लस या सॉरी डिवाइड या मल्टीप्लाई हो रहा है। क्योंकि एक ही चीज हो सकती है। साइन हमारे तभी चेंज होते हैं जब कोई माइनस वाली टर्म किसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो। माइनस मल्टीप्लाई माइनस हमारे पास प्लस हो जाता है और इसी तरह माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस हमारे पास माइनस हो जाता है। तो या तो माइनस हो रहा है या डिवाइड हो रहा है कोई माइनस वाली टर्म। तो हम ये देख लेते हैं कि हर सीक्वेंस जो है ये 4 से डिवाइड होके नेक्स्ट टर्म आ रही है हमारे पास। जब हम 16,384 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4096 आ रहा है। लेकिन यहाँ हमारा साइन भी चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ये हमें इंडिकेशन मिली है कि जो टर्म डिवाइड कर रही है वो उसके साथ कोई माइनस साइन भी है। तो -4 से जब हम डिवाइड करते हैं 16,384 को तो 4096 आता है। अगेन जब आप 4096 को डिवाइड बाय -4 करते हैं तो आपके पास 1024 आ जाता है। प्लस माइनस हमारे पास माइनस होता है इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आया है एंड ये सीक्वेंस चलता जा रहा है। हर टर्म आपकी -4 से डिवाइड हो रही है और नेक्स्ट टर्म आपकी आती जा रही है। ठीक है, तो हम इसी रूल को फॉलो करते हुए अपनी नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड कर लेते हैं। -64 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16। ठीक है, जब आप -64 को डिवाइड करते हो -4 के साथ ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है और 4 और 64 16 पे कट होते हैं इसलिए नेक्स्ट टर्म आपकी 16 आ जाएगी। अच्छा, इससे भी नेक्स्ट टर्म कैसे आएगी, आप इस आंसर को भी -4 से डिवाइड कर दें। तो जब हम 16 को -4 से डिवाइड करते हैं तो ये कट होके 4 आता है और साथ ये माइनस साइन रहेगा तो हमारे पास आ जाएगा जी -4। ठीक है, तो ये हमारी नेक्स्ट टू टर्म्स आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है रूल डिफाइन करने का। तो रूल है डिवाइड प्रीवियस टर्म, एक सेकेंड, प्रीवियस टर्म बाय -4 टू गेट नेक्स्ट टर्म। ओके, तो पार्ट एफ की तरफ हम चलते हैं। ओके, तो अब हम अपना पार्ट एफ सोल्व करते हैं। मैंने बाकी भी पार्ट्स आपके सामने लिख लिए हैं। पार्ट एफ में आपको जो सीक्वेंस दिया गया है इसके अंदर अगेन जो है हर टर्म का साइन डिफरेंट आ रहा है। 9 जो है ये +9 है, देन नेक्स्ट टर्म आपकी -18 हो जाती है, देन आपकी +36 एंड -72। तो इसका मतलब है यहाँ पे या तो कोई टर्म माइनस वाली मल्टीप्लाई हो रही है या डिवाइड। लेकिन वो कैसे हम डिसाइड करेंगे, अगर नेक्स्ट टर्म आपकी पिछली टर्म से बड़ी आ रही हो तो इसका मतलब कोई टर्म मल्टीप्लाई हो रही है आपकी हर टर्म के हर नेक्स्ट टर्म के लिए। ठीक है, तो वो हम कैसे देखेंगे, अब 9 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 18 आता है। तो हम जानते हैं जी 9 2s आर 18 होता है। देन 18 को किससे मल्टीप्लाई करें 36 आता है, मल्टीप्लाई 2 एंड देन 36 2s आर हमारे पास होता है 72। तो हर टर्म जो है वो 2 से डिवाइड होके आ रही है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज है, देखिए साइन चेंज हो रहा है। तो हमारा पहले +9 था, बाद में आया -18। ठीक है, तो इसका मतलब जो मल्टीप्लाई खाली 2 नहीं हो रहा, ये -2 मल्टीप्लाई हो रहा है हर टर्म के साथ। जब हम प्लस माइनस माइनस करेंगे तो हमारे पास जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय -2 आएगा, ये आएगा -18। प्लस माइनस माइनस आता है और इसी तरह -18 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा
और 18 2 ज़ार 36 और एंड सो ऑन, ये हमारा सीक्वेंस आगे चलता जाएगा। ये -2 है, ये भी -2 है। अब हमारा फर्स्ट स्टेप ये होता है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने नेक्स्ट टू टर्म्स निकालनी होती हैं। तो हम -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 144 के साथ, तो हमारे पास आता है जी -288। ठीक है। तो ये हमारी नेक्स्ट टर्म आ गई। इससे नेक्स्ट टर्म हमने फाइंड करनी है, तो हमें 288 के साथ -288 के साथ भी -2 को मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमारे पास जो आता है 2 से मल्टीप्लाई करके, वो आता है 576। ठीक है। देखिएगा, हमारा -288 था, जब -2 से मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 288 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी 576। ठीक है। तो ये हमारी नेक्स्ट टू टर्म्स आ गई। अब सेकेंड स्टेप हमारा इस क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है, रूल भी हमने डिफाइन करना होता है। तो रूल हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई ईच टर्म विथ -2 to get the next term। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 का पार्ट F सोल्व हो गया। अब जी पार्ट पे चलते हैं। इसके अंदर देखिएगा, हमें जो सीक्वेंस हम देख के जज कर रहे हैं, हर न्यू टर्म जो है वो प्रीवियस टर्म से बड़ी आ रही है, लेकिन साइन सबके साथ नेगेटिव है। तो हम लोग ये जानते हैं कि नेगेटिव में जितनी बड़ी वैल्यू हो, वो उतनी ही छोटी होती है। तो यहाँ हम देखते हैं 52 के बाद नेक्स्ट हमारा आ रहा है 59। तो हम इनका डिफरेंस निकाल के देखते हैं। 59 -59 माइनस इंटू -52, तो डिफरेंस निकाल के चेक करेंगे। -59 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +52 इट विल बी -7। ठीक है। तो हमारी फर्स्ट टू टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है वो -7 का आ रहा है, यानी हर टर्म के अंदर आपने सब्ट्रैक्ट करना है 7, तो नेक्स्ट टर्म आएगी। आप बाकी भी देख सकते हैं, 59 में जब हम -7 करेंगे, तो यहाँ कर भी लेते हैं, -59 -7, तो यू विल गेट माइनस माइनस प्लस एंड इट विल बी -66। तो हर प्रीवियस टर्म में से हम -7 करेंगे, यानी 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारी नेक्स्ट टर्म आती जाएगी। इसी रूल के अकॉर्डिंग हम अपनी नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट टू टर्म्स कैसे आएंगी, जब हम -80 में से, मैं ये चीज इरेज करता हूँ पहले। ओके, -80 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, इट विल बी -87। तो इससे नेक्स्ट टर्म आ जाएगी -87। और अगेन हमने एक और टर्म फाइंड करनी है, नेक्स्ट टू करनी होती है। तो -87 में भी -7 करेंगे, माइनस माइनस प्लस, और ये आपके पास आ जाएगा 94। तो नेक्स्ट टर्म हमारी आ जाएगी -94। ठीक है। सेकंड चीज हमारी होती है, रूल डिफाइन करना होता है। तो आप लिख सकते हैं ऐड -7, या आप ये भी लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम ईच टर्म, या ऐड -7 टू ईच टर्म टू गेट द नेक्स्ट टर्म। ओके। तो यहाँ हमारा पार्ट जी भी सोल्व हो जाता है। पार्ट एच की तरफ चलते हैं। इसके अंदर हमें फर्स्ट टर्म -100 दी हुई है, देन -90 -80 -70 एंड -60। अगर हम देखें तो यहाँ पे हर टर्म में से 10 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो लेकिन आपका सीक्वेंस जो है वो जा रहा है डिसेंडिंग में। नेक्स्ट फर्स्ट टर्म आपकी -100 है, तो नेक्स्ट -90 है। और आप लोग ये चीज भी जानते हैं कि जितना भी माइनस में छोटा आंसर हो वो बिगर होता है, और जितना माइनस में बड़ा आंसर हो वो ग्रेटर होता है। तो अब इस सीक्वेंस में हम कैसे कर सकते हैं, 100 में जब आप +10 करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 100 -10 विल बी 90। यहाँ हम देखें, करके देखते हैं। -100 है, और +10 जब आप करेंगे, तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो 100 -10 विल बी 90, और साइन आता है बड़ी वैल्यू का 100, तो माइनस साइन हम साथ लगाते हैं।
तो यहाँ हम कह सकते हैं हर टर्म में हम 10 ऐड करते जाएं तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती जाएगी। तो इसी रूल के अकॉर्डिंग हम अपनी नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड कर लेते हैं। -60 में जब हम +10 करते हैं तो हमें मिलेगा -50, और देन जब हम -50 में +10 करते हैं तो हमें मिलेगा -40। ये हम अपने सीक्वेंस को जज करके भी देख सकते हैं। 100 के बाद 90, 80, 70, 60, तो फिर 50 और 40 ही आ सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारा रूल हमने लिखना होता है। तो यहाँ लिख दें ऐड 10 टू ईच टर्म to get the next term। ओके, तो यहाँ हमारा पार्ट ए सोल्व हो जाता है। पार्ट आई पे चलते हैं। पार्ट आई में आपका सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है 0 से, और 0 के बाद आपकी टर्म आ रही है 10, और 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, और 30 के बाद 40। तो ये बड़ा इजी सा सीक्वेंस है। हर टर्म के अंदर 10 ऐड हो रहा है। 0 + 10 विल बी 10, 10 + 10 विल बी 20, 20 + 10 विल बी 30, एंड 30 + 10 विल बी 40। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। 40 में 10 ऐड करेंगे यू विल गेट 50, और देन 50 में 10 ऐड करेंगे यू विल गेट 60। ठीक है, तो नेक्स्ट टू टर्म हमारी 50 और 60 हो जाएंगी। रूल इसका बनेगा सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह, ऐड 10 टू ईच टर्म टू गेट द नेक्स्ट टर्म। ओके, हमारा सेकेंड लास्ट पार्ट जे है। इसके अंदर आप देखें 52 है, देन 59 है, देन 66 है, और 73 है। हम दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। डिफरेंस कितना आ रहा है? 59 में से माइनस करें 52 तो आपके पास आ रहा है 7। इसी तरह 66 में से आप 59, जो हमारी नेक्स्ट टू टर्म्स हैं, इनके डिफरेंस क्या आ रहा है? इनका भी डिफरेंस जब आप फाइंड करेंगे 7 आता है। देन उससे नेक्स्ट 73 माइनस 66 भी करेंगे तो आपके पास आएगा 7। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो सीक्वेंस है ये असेंडिंग में जा रहा है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो अब हर सीक्वेंस के दरमियान डिफरेंस 7 का है, तो इसका मतलब हर टर्म जो है वो प्रीवियस टर्म में 7 ऐड करने के बाद आ रही है। 52 plus 7 is 59, 59 plus 7 is 66, and 66 plus 7 is 73। ठीक है, तो ये हमारा रूल तो हमें समझ आ गई। अब हमने नेक्स्ट टू टर्म्स बतानी है। तो इससे नेक्स्ट टर्म आएगी +7, जब 73 में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80, और देन जब 80 में हम +7 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 87। ठीक है, तो नेक्स्ट टू टर्म हमारी आ जाएगी 80 और 87। रूल क्या होगा? रूल है ऐड 7 टू ईच टर्म टू गेट द नेक्स्ट टर्म। ठीक है, हर नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए प्रीवियस वाली में हम +7 करेंगे तो हमारे पास अगली टर्म आ जाएगी। तो यहाँ जे पार्ट भी हो गया। लास्ट पार्ट है हमारा के। इसके अंदर आप देखें हमारा फर्स्ट जो टर्म है हमारी 4 है, देन आ रही है 12, 12 के बाद आ रही है 36, 36 के बाद आ रही है 108। ठीक है, इनके दरमियान अगर आप देखें डिफरेंस जो है वो एक जैसा नहीं है। 4 और 12 के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है वो 8 आ रहा है। फिर 12 और 36 के दरमियान 8 के अलावा कोई डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई सेम रूल है प्लस या माइनस का। तो यहाँ या तो कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है या डिवाइड। अब मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे चेक करना है? अगली टर्म आपने देखनी है वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो मल्टीप्लाई है, अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो डिवाइड है। तो 4 और 12 जो है इंक्रीजिंग सीक्वेंस में आता है, देन 12 और 36। तो अब हमने वो टर्म देखनी है जिससे मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट टर्म आ रही है। तो 4 के टेबल में 12 कब आता है? जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। देन 12 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 आता है। 36 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 आता है। तो रूल हमें पता चल गया, ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। जब भी कोई टर्म मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तो वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहलाता है। तो नेक्स्ट टू टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे? 108 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास नेक्स्ट टर्म आ जाती है 324, और उससे अगली टर्म हमारे पास आ जाएगी जब हम 324 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 972।
तो ये हमारी क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट पूरी होगी। नेक्स्ट 2 टर्म्स आ गई। अब आपने रूल लिखना होता है। रूल में हमने हर टर्म में मल्टीप्लाई बाय 3 किया है, तो आप लिखते हैं रूल मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 3 टू गेट द नेक्स्ट टर्म। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 5A का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।